मैं अपने सभी स्टूडेंट्स का अपने ई क्लासरूम में वेलकम करता हूं। आज इस वीडियो में हम फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर के थर्ड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास 12 मैक्रोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से बनाया गया है वीडियो। जैसा कि जो मेरे नए व्यूअर्स हैं, मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि इस चैप्टर की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इससे पहले के 2 पार्ट्स को ज़रूर व्यू करें, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए समय न व्यतीत करते हुए देखते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑलरेडी हम जो है इस पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हमने पहली वीडियो में कवर किया था। दूसरी वीडियो में हमने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज कैसे डिटरमाइन किया जाता है उसके बारे में ब्रीफली जाना था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, कि अगर कोई करेंसी की वैल्यू बढ़ती है, कम होती है, एप्रिशिएट करती है, डिप्रिशिएट करती है, तो उसका क्या मतलब है, उसका क्या इंटरप्रिटेशन है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन का क्या मतलब है। डिप्रिसिएशन का क्या मतलब है? व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर फॉरेन करेंसी इन फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अगर आपका फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, उसके अंदर अगर आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है दूसरी करेंसी के मुकाबले में, तो इसे हम करेंसी के ऊपर जो है डेप्रिसिएशन कहेंगे, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी कहेंगे। और एप्रिसिएशन उसका रिवर्स है। When the value of domestic currency increases with respect to one or more foreign currency in flexible or floating exchange rate, अर्थात कि जब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर आपकी एक करेंसी की वैल्यू जो है, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू जो है, अगर उसकी वैल्यू बढ़ जाए दूसरी करेंसी के मुकाबले में, तो इसको हम जो है एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी कहेंगे। इसको समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल को प्लॉट किया है। हम 2 कंट्रीज को लेते हैं, इंडिया एंड यूएस। इंडिया की करेंसी है रूपी, सिंबल है रूपी का ये, और यूएस की करेंसी है डॉलर। अब हम मान लेते हैं, हम ज्यूम कर लेते हैं कि हमारी डोमेस्टिक करेंसी है इंडिया, ये हमारी कंट्री इंडिया है और हमारी डोमेस्टिक करेंसी रूपी है, करेक्ट। और हमारी जो फॉरेन करेंसी है वो जो है वो यूएस डॉलर है, यानी कि डॉलर है हमारे पास जो फॉरेन करेंसी है, क्योंकि फॉरेन कंट्री यूएस है। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि ऑलरेडी जो एक्सचेंज हो रहा है वो हो रहा है $1 50 रुपीज, $1 50 रुपए के बराबर है। अब इस स्थिति से किसी भी कारण से, ये परिवर्तन किसी भी कारण से हो सकता है और किन कारणों से होगा इनको हम अपनी अगली वीडियो में जरूर कवर करेंगे। कि अगर मान लीजिए ये जो डॉलर की जो वैल्यू है अगर ये बढ़ जाती है, यानी कि $1 60 रुपए के बराबर हो जाता है, तो इसको हम डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी कहेंगे। क्यों? समझिए इसको। देखिए, पहले $1 में आप 50 रुपीज का सामान खरीद सकते थे भारत में। अब $1 में आपको भारत के 60 रुपए मिलेंगे। इसका मतलब उनके जो डॉलर है उसमें आप ज्यादा रुपया खरीद सकते हैं। इट मींस मोर रुपीज आर नीडेड टू बाय $1। आपको ज्यादा रुपया चाहिए $1 खरीदने के लिए, यानी कि रुपी की जो वैल्यू है, आपकी डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है वो कम हो गई है, क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर जो है रुपी की वो कम हो गई है। तो हम कहेंगे कि रुपया जो है वो डेप्रिशिएट हो गया है विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी, करेक्ट। इसको एक उदाहरण समझ सकते हैं। सपोज आपके पास $5 है, तो पहले आप $5 को अगर कन्वर्ट कराते इंडियन रुपीज में तो आपको 250 रुपए मिलते, 5 × 50, और आप 250 रुपए का सामान भारत से खरीद सकते थे। अब जब आप डॉलर को कन्वर्ट कराएंगे तो आपको कितने रुपए मिलेंगे? आपको मिलेंगे 300 रुपए। यानी कि जो $1 पहले 50 रुपए खरीद सकता था, अब वो 60 रुपए खरीद रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारे रुपए की जो वैल्यू है वो कम हो गई है डॉलर के मुकाबले में। तो अब जो है, अब हमें ज्यादा रुपया चाहिए $1 खरीदने के लिए, तो इसको हम डेप्रिसिएशन ऑफ अपनी डोमेस्टिक करेंसी यानी कि रुपये की डेप्रिसिएशन कहेंगे। इसके रिवर्स, अगर $1 50 रुपए के बराबर है, दोबारा सीखते हैं, और उसके बाद किसी कारणों की वजह से $1 40 रुपए के बराबर हो जाता है, यानी कि अब आपको कम रुपया चाहिए $1 खरीदने के लिए। इसी उदाहरण को लेते हैं। पहले आपको $5 के बदले में 250 रुपए मिल रहे थे, अब आपको $5 के बदले में 200 रुपए ही मिलेंगे, यानी कि आपके रुपए की जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ गई, यानी कि अब आपको जो है कम रुपया देना पड़ेगा $1 खरीदने के लिए। तो हम कहेंगे कि डोमेस्टिक करेंसी रुपया जो है वो एप्रिशिएट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी। तो ये कॉन्सेप्ट है एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी एंड डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी का। एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में होता है, जहां पर डिमांड और सप्लाई फ्रीली मूव कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह समझ में आया होगा कि किसी करेंसी को डेप्रिशिएट और एप्रिशिएट को हम किस संदर्भ में हम किसको डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन कहेंगे। बाकी वीडियोस के लिए स्टे ट्यून टू माय चैनल। Thank you for watching my video.